नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ में जिसे हनुमान पुराण कहा जाता है। यह पुराण केवल कथा नहीं है, यह एक ऐसा महासागर है जिसमें भक्ति, पराक्रम, ज्ञान और साहस की अनमोल मोतियां छिपी हुई है। हनुमान जी, जिन्हें हम पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन और राम भक्त के नाम से जानते हैं, उनकी महिमा इतनी अपार है कि वे स्वयं चिरंजीवी हैं, अर्थात आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान पुराण हमें उनके जीवन, उनके गुण, उनकी लीला और कलयुग में उनकी भक्ति की महिमा का विस्तार से वर्णन करता है। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर या अपने किसी दिव्य अंश को धरती पर भेजकर संतुलन स्थापित करते हैं। त्रेता युग का वह काल था जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। रावण जैसे अत्याचारी राक्षस ब्रह्मांड पर अपनी सत्ता जमाने लगे थे। देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सब भयभीत होकर भगवान की शरण में गए। इसी समय एक ऐसा अवतार हुआ जो स्वयं भगवान शिव का अंश था और जिसे अमरता का वरदान प्राप्त होना था। वह अवतार कोई और नहीं बल्कि महावीर हनुमान थे, जो आगे चलकर श्री राम से सबसे बड़े भक्त और सेवक बने। आज के अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कथा, उनकी बचपन की लीलाएं, उनका अमरत्व कैसे हुआ और उन्हें अजर अमर कहा जाता है। आइए आरंभ करते हैं हनुमान पुराण का पहला अध्याय, हनुमान का जन्म और बाल्यकाल की लीलाएं। कथा की शुरुआत होती है अंजना से। अंजना एक अप्सरा थी जिन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया था। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर वानरी योनि में जन्म लेना होगा। अंजना रो पड़ी और क्षमा मांगने लगी। ऋषि ने करुणा दिखाते हुए कहा, जब भगवान शिव का अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा तभी तुम शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग लौट जाओगी। इस प्रकार अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। वे पर्वतों में तपस्या करने लगी और शिव की आराधना करती रही। इधर दशरथ के यज्ञ से उत्पन्न खीर तीनों रानियों को मिली। वह खीर एक अंश पवन देव ने अंजना के हाथों में पहुंचा दिया। जैसे ही अंजना ने उसे ग्रहण किया, उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का शरीर वानर के समान था, परंतु तेज भगवान शिव के समान। उसके जन्म से ही वातावरण में एक अद्भुत आभा सा छा गया। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया कि यह बालक भविष्य में श्री राम का महान सेवक बनेगा और इसका नाम होगा हनुमान। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल और उत्साही थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और छलांग लगाकर उसे निगलने चल पड़े। देवतागण घबरा गए। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान गिर पड़े और उनके जबड़े पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। हनुमान, हन जबड़ा, मान विकृत। पवन देव अपने पुत्र पर यह अन्याय देखकर क्रोधित हो गए। पवन देव अपने पुत्र पर यह अन्याय देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने सारी सृष्टि से वायु प्रवाह रोक दिया। देवता, मनुष्य, प्राणी सभी घुटने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत सभी देवता पवन देव को शांत करने आए। उन्होंने हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने वर दिया, कोई अस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा कि सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। अग्निदेव ने कहा, अग्नि उन्हें जला नहीं सकेगी। वरुण देव ने कहा, जल उन्हें कभी डुबो नहीं सकेगा। यमराज ने वरदान दिया कि मृत्यु उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। इस प्रकार हनुमान अजर अमर चिरंजीवी हो गए।
बालक हनुमान को अत्यंत जिज्ञासा थी। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव ने उन्हें वेद, शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण और युद्ध कला की शिक्षा दी। हनुमान इतने बुद्धिमान थे कि जो कुछ भी वे सुनते थे तुरंत स्मरण कर लेते। हनुमान बचपन में अपनी शक्ति से अनजान थे। वे ऋषियों की साधना भंग कर देते थे, पेड़ों को उखाड़ देते, कभी पर्वत हिला देते। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, जब तक कोई तुम्हें स्वयं याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। यही कारण है कि बाद में जब जाम्बवन ने उन्हें समुद्र लांघने के लिए याद दिलाया तभी उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ। हनुमान जी का जन्म हमें सिखाता है कि हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। शक्ति तभी महान है जब वह धर्म की रक्षा में प्रयोग हो। अहंकार से विनाश होता है, पर नम्रता से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार पहले अध्याय में हमने जाना कैसे भगवान शिव के अंश रूप में हनुमान का जन्म हुआ, कैसे बाल्यकाल में उन्होंने अपनी शक्ति और चंचलता से देवताओं को भी चकित कर दिया और कैसे वे अजर अमर बनकर धर्म की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहने वाले देवता कहलाए। यही कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे वनवास में भटकते श्री राम और लक्ष्मण का प्रथम मिलन हुआ हनुमान से और कैसे यह मिलन आगे चलकर संपूर्ण राम कथा की दिशा तय करता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।